आपके माइंड में चल रहा होगा, क्या अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ब्लड जो है वजाइना से निकल रहा है, उस टाइम सेक्स करते हैं तो क्या प्रेगनेंसी होता है? हेलो गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक चक्र। ये मासिक चक्र क्यों आता है और इसके आने के टाइम पे यानी कि जब मासिक चक्र हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उस टाइम सेक्स करने से क्या प्रेगनेंसी होता है? ये मासिक चक्र क्यों आता है और ये जब किस टाइम सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं आती है और किस टाइम सेक्स करने से प्रेगनेंसी आती है, अभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये एक साइकिल है, ये जनरली 28 से 30 दिन या फिर 40 दिन के अंदर एक बार आते रहता है फीमेल्स में। तो ये देखिए एक साइकिल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट साइकिल का स्टार्ट कैसे होता है? सो आज मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये आज खत्म हो रहा है, मतलब ये डे 1 है। तो ये आज मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो वो फर्स्ट डे है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हो गया तो जो नया साइकिल बनता है उस टाइम क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, वहां से जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स है उसमें रिलीज होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सराउंडिंग ब्लड वेसल में गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो गया। तो वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वहां से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। तो जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्लड में रिलीज हो जाता है। ब्लड से क्या होता है, वो ओवरी में आता है। तो ओवरी में आने के बाद वहां पर क्या करता है, वहां पर ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो ओवरी में क्या करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होते रहता है, उनमें से बहुत सारे जो है सारे के सारे मर जाते हैं, बस एक ही रहता है यानी कि नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं सारे के सारे। सिर्फ एक जो है एक ओवेरियन फॉलिकल वहां पर डेवलपमेंट होते रहता है। तो 7 डेज के अंदर सारे जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7 डेज के अंदर जो है सारे डिजेनरेट होते हैं, बस एक बचे रहता है, ठीक। देन उसके बाद अराउंड जो है 12 डेज होता है। 12 डेज के पहले क्या होता है, इससे पहले जब वो ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो उस टाइम जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके ब्लड से थ्रू वहां पर ओवरीज में आया, वो एग मतलब वहां पर ओवम रहता है, उस फॉलिकल के अंदर एग रहता है, उसको डेवलप करने लगता है। उस बाकी जो है एस्ट्रोजन जो है वहां से फॉलिकल से जो है एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो कि इंडोमेट्रियम लाइनिंग को फॉर्मेशन करता है, यानी कि वो यूट्रस के कैविटी में इंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन करने लगता है। तो आपको ये समझ आ गया? तो फिर समझ लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, वहां पर ओवेरियन फॉलिकल का डेवलप कर रहा है, तो उसके अंदर जो एग बन रहा है, उस एग के लिए फॉर्मेशन, उसके एग के डेवलपमेंट के लिए जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क कर रहा है। और वहीं फॉलिकल से जो है रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, वो यूटेराइन कैविटी में जाके वहां पर इंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाता है, जो कि अभी हम आगे इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको जानते हैं, ठीक है। सो अब 12 डेज में क्या होता है, 7वें दिन तो डिजेनरेट हो गए सारे, तो बाकी एक है बचा एक है। तो वो 7वां दिन से 12वां दिन में क्या होता है, उस 12 डेज में वहां उस टाइम जो है 12 डेज को ईस्ट्रोजन जो है ब्लड के थ्रू जो है बहुत स्पीडली जो है प्रवाह होने लगता है, और प्रवाह होके वहां जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को बहुत ज्यादा रिलीज करता है। रिलीज करने की वजह से जो रिलीज कहां पर कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सराउंडिंग में रिलीज करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन रिलीज होता है। तो LH हार्मोन ब्लड में रिलीज होने की वजह से, उसके प्रवाह ज्यादा होने की वजह से जो ओवेरियन फॉलिकल है, वो ओवेरियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद एग बाहर निकल जाता है। एग बाहर निकलने के बाद जो है वहां पर पिम्ब्रिएटेड जो है फेलोपियन ट्यूब के एंड में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, उस एग को कैप्चर कर लेता है। उस एग को कैप्चर करने के बाद वो 5 से 7 दिन के अंदर जो है वहां से वो ट्रेवल करने लगता है। तो जैसे एग वहां से ओवेरियन फॉलिकल से निकलने के बाद पिम्ब्रिएटेड के अंदर जाने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जो है 12 से 24 घंटे तक वो
जिंदा रहता है उसके बाद जो है उसका डीजेनरेशन होने लगता है, वो रप्चर होने लगता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है 12 से 24 घंटे के अंदर, यानी कि फर्टिलाइजेशन मतलब ये कि जो ओवम आया है, एग आया, उसके साथ स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, मिलन होता है, तो उस टाइम उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो 12 से 24 घंटे के अंदर जो है उसका नहीं हुआ तो वो जाके इंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है, वो डिजेनरेट हो जाता है, उसके बाद वो अटैच हो जाता है। तो जो कार्पस ल्यूटियम जिससे एग निकल गया, एग तो निकल गया लेकिन जो कार्पस ल्यूटियम बचा है उसको जो है वो क्या करता है, वहां से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने लगता है। वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो इंडोमेट्रियम लाइनिंग को चेंज करता है, जो कि अगर यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वो फैलोपियन ट्यूब में अगर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो क्या करता है, वहां जाके इंडोमेट्रियम लाइनिंग के पास अटैच होता है। तो उस इंडोमेट्रियम लाइनिंग को अटैच होता है जहां पर वहां ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, मेन चेंजेस करता है। चेंजेस करने के बाद उस एग को, उस जाइगोट को, मतलब वो आने के बाद उसको प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उसको अच्छे से डेवलप कर देता है। सो अब ये डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो है इन केस वो एग निकला, उसके बाद जो है इनिशिएशन नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वैसे ही जाके अटैच हो गया, तो अराउंड जो है 28 डे को वहाँ क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, जिसके वजह से वो वहाँ पर इंडोमेट्रियम लाइनिंग बना था वो अब टूटने लगता है, वहाँ से शेड आउट होने लगता है, यानी कि वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलते ही उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, उसी टाइम बोलते हैं वो ब्लड निकल रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपको अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपके माइंड में चल रहा होगा, क्या अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी कि जब ब्लड जो है वजाइने से निकल रहा है उस टाइम सेक्स करते हैं तो क्या प्रेगनेंसी होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो जब वो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लीडिंग होने के 12 डेज के अंदर जो है वहां पर प्रेगनेंसी होता है। यानी कि आज अगर समझ लीजिए आज जो है ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स आ गया आज, तो आज से 12 डेज के अंदर जो है अगर आप 10वां दिन से सेक्स करते हैं, 10वां 11वां 12वां 13वां 15 दिन जो है उस टाइम अगर सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी होता है। 16-17वां दिन से सेक्स करते हैं तो उस टाइम कोई भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो प्रेगनेंसी कब आता है? प्रेगनेंसी जो है पीरियड्स के 10वां दिन से, समझ लीजिए अब मान लीजिए 9वां दिन से जो है स्पर्म जो है 5 दिन तक अलाइव रह सकता है। तो 9वां दिन से आज पीरियड आ गया, ठीक है, आज पीरियड आ गया, तो पीरियड आने के बाद तुरंत आप सेक्स करोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगा। लेकिन पीरियड्स आज आया, उसके बाद 9th डे आया, 9th डे से 15 डेज के बीच में जो है प्रेगनेंसी होगा। 16-17 डेज से लेकर फिर से जो है साइकिल आते तक वहां पर कोई प्रेगनेंसी नहीं आएगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपने वीडियो की अभी तक देखा है, तो एक लाइक तो बनता है गाइस। सो अगर आपको अच्छा लगता है, तो इंफॉर्मेशन अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।